In second part of बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी के रेस्पिरेशन चैप्टर में पहले एक्टिविटी से समझाया जा रहा है कि एक बीकर में फ्रेश लाइम वाटर लिया जाता है जिसे पिचकारी के द्वारा उसमें एयर डाला जाता है। दूसरे में भी लाइम वाटर लिया जाता है और उसमें ज़ोर से सांस को छोड़ा जाता है। हम देखते हैं कि दूसरे में जिसमें सांस छोड़ा जाता है तेज़ी से, वो मिल्की कलर हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में खुलकर मिल्की कलर बनाता है। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि हम रेस्पिरेशन में CO2 गैस छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन जो ह्यूमन बीइंग में होता है ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पहले इसे हम डिफाइन करें। रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल रिलीज CO2 वाटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये प्रोसेस काफ़ी लंबे समय में पूरा होता है। इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड और पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है और रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। पायरुविक या पायरुवेट ये रॉ मटेरियल होता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस में होता है, इस कारण इसे दो पार्ट में बांट देते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और दूसरा जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस फिगर में समझाया जा रहा है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में टूटता है जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ईस्ट के द्वारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में होने पर लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाला एरोबिक रेस्पिरेशन जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। इस तरह से हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस 3 फेज में पूरा होता है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, भी दिखाया जा सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पायरुवेट में टूटता है जो क्रेब्स साइकिल के द्वारा कंप्लीट होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। दूसरे केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट या प्लांट्स में होता है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से पायरुवेट में टूटता है, फर्मेंटेशन कहते हैं इसे। इसमें इथेनॉल, CO2 और 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है, जबकि मसल सेल में होने वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट बनता है जो मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और उसमें भी 2 ATP रिलीज होता है। इस तरह से हम देखते हैं ये रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में होता है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का एनर्जी रिलीज करता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए कोई पार्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं, इस कारण प्लांट में रेस्पिरेशन प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। प्लांट्स में गैस का एक्सचेंज 3 पार्ट से होता है, जिसमें पहला रूट्स होता है। रूट्स सॉइल से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके रेस्पिरेशन में सपोर्ट करता है। इट मीन्स गैस ऑफ एक्सचेंज रूट के द्वारा होता है, जबकि अदर पार्ट स्टेम में लेंटिसेल होते हैं। लेंटिसेल के द्वारा भी गैस का एक्सचेंज होता है और स्टोमाटा जो गैस के एक्सचेंज में ज़्यादा या वाइटल रोल करता है उसे हम फिगर के द्वारा यहाँ दिखा रहे हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल में रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसके द्वारा वे रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ग्रास होपर या इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा होता है और ट्रैकिया या स्पाइरकल के द्वारा ये रेस्पायर करते हैं। एमीबा जो यूनिसेलुलर है, इसमें रेस्पिरेशन गैस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से होता है, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं होता है इसमें, इसलिए बॉडी सरफेस किसी भी तरह से इसमें गैसेस एंट्री होती है और रेस्पिरेशन के बाद CO2 रिलीज हो जाता है।
फिश में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होता है। हम देख रहे हैं फिगर में कि गिल्स कई पेयर में होते हैं जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन में सपोर्ट करते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल में रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में रेस्पिरेशन के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं जिसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। इस ऑर्गन में लंग्स दिखाया जा रहा है। लंग्स गैस एक्सचेंज का मेन प्लेस होता है। लंग्स का डिटेल दिखाया जा रहा है। जब यहाँ पे व्यू आप देख रहे हैं तो लंग्स छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टूटा होता है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई को इस फिगर में क्लियरली हम देख सकते हैं। एल्वियोलाई ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एयर सैक भी कहलाते हैं। ये गैसेस को एक्सचेंज करने में सपोर्ट करते हैं। जब रेस्पिरेशन में गैसेस इनहेल होता है तो इसमें गैस बढ़ जाता है। ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है ब्लड के साथ, इसलिए कंबाइन होकर वो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन ब्लड है वो लंग्स से हार्ट में जाता है और हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। एल्वियोलस में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है उसे एक व्यू से दिखाया जा रहा है। एल्वियोलस चारों ओर से ब्लड कैपिलरी से कवर होता है जो ऑलवेज ब्लड के कांटेक्ट में होता है। एयर जब भी आता है तो एयर ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोलस को हम फंक्शनल साइट ऑफ द लंग्स भी कह सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में गैसेस को इनहेल किया जाता है। बॉडी के अंदर जब गैसेस जाते हैं उसे इनहेलेशन कहते हैं और जब गैसेस आउटलेट होते हैं तो उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। इस तरह ब्रीदिंग में 2 फेजेस होते हैं जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। ये किस प्रकार होता है इसको हम समझेंगे।